तो इंडिविजुअली हम लोगों के साथ भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब हमने सोचा होगा कि भगवान निर्दयी है और उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। लेकिन कईयों को उसका जवाब नहीं मिला होगा, लेकिन कईयों को इसका जवाब मिल गया होगा तुरंत ही। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये क्या वास्तव में भगवान करते हैं हमारे साथ जीवन में, है या कोई जो ग्रहों की बात की जाती है, राहु केतु है या शनि, ये सब होते हैं इसके पीछे, है ना। ये क्या कोई षड्यंत्र है ना। ये मनुष्य कंफ्यूज होकर के कभी कहीं तांत्रिकों के पास जाता है, कहीं कुछ जाता है कि मेरे साथ जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार ऐसी हो गई हैं। तो हम प्रश्न पूछें अपने आप से, जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो क्या हमने कभी इसके लिए विचार किया था? क्या भगवान को धन्यवाद दिया था कि हे प्रभु आपके कारण मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। हम देखें डेली डेली हम सुबह उठते हैं, सांस ले रहे हैं, वो जो हवा है भगवान ने दी है, सूर्य की रोशनी भगवान ने दी है, प्रकृति में सब्जियां, फल, सुंदर सुंदर फूल, दूध, है ना। ये जो सब कुछ चीजें मिल रही है कहाँ से आ रही है? भगवान की कृपा है कि प्रकृति हमें ये सारी चीजें दे रही है। तो थोड़ा सा जीवन में विकट परिस्थिति आई नहीं, है ना, और हमारा क्या होता है, भगवान पे सीधा आरोप लगाने लगते हैं कि भगवान क्या तुझे मैं ही मिला था ये सब करने के लिए? इतने लोग हैं, तुझे और कोई नहीं दिखा, है ना। तो क्या हम कभी भगवान से पूछते हैं जब हमारा सब कुछ ठीक हो रहा होता है कि भगवान मेरा सब कुछ ठीक क्यों हो रहा है, औरों को इतने कष्ट मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे? क्या हमने कभी ये प्रश्न किया भगवान से, है ना। तो एक बार एक कहानी है, हम इससे समझें कि एक बार राजा और मंत्री जो है वो शिकार में जाते हैं। शिकार में जाते हैं, राजा को चोट लगती है, उंगली कट जाती है। तो मंत्री बोलता है भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो राजा की उंगली कट गई है, चोट लग गई है, और मंत्री का ऐसा बोलना, और राजा को क्रोध आता है। राजा कहता है तू चल अभी राज्य में बताता हूँ। उसको जाकर सीधा जेल में डलवाता है। कहता है कि यहाँ पर तुझे पता चलेगा भगवान जो करता है अच्छा करता है। तू जेल में गया ना, वो अच्छा हुआ, अब तेरे को पता चलेगा, अब भी अच्छा हुआ होगा तेरे साथ। तो मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आस्तिक था, भगवान पे विश्वास करता था, तो जेल में पड़ा रहता है। कुछ समय बाद राजा दोबारा जाता है। उसको इस बार क्या होता है, शिकार के लिए अकेला गया होता है, तो इस बार कुछ जो वहां पर जो आदिवासी लोग होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं कि एक आदमी दिख रहा है भला सा, अच्छा खासा, और उनको वहां पर बलि देनी होती है अपने जो कुल देवता के लिए वो कर रहे होते हैं। उनको इस बात से पता नहीं कि राजा है कौन है। उसको पकड़ के लाया जाता है और बलि देने के लिए जैसे उसको तैयार किया जाता है, अरे देखते कि इसकी तो उंगली कटी हुई है, उंगली कटी है तो भाई इसकी बलि कैसे दी जाएगी? कहते हटाओ हटाओ इसको। तो वो बलि नहीं दी जाती। तो राजा वापस आता है, वापस आके मंत्री से कहता है कि भाई मंत्री को छोड़ करके, भाई तूने उस दिन कहा था अच्छा हुआ, वास्तव में ही अच्छा हुआ, आज उस उंगली के कटने के कारण मेरी जान बच गई है ना। लेकिन एक बात बताओ मंत्री जी, मैंने आपको आपके कहने से जेल में भेज दिया, और लेकिन आपने कहा कि हाँ क्या वो ठीक था? उन्होंने कहा हाँ वो भी अच्छा हुआ। तो राजा कहता पर मुझे ये बात समझ नहीं आई, तुम 1-1.5 महीने से यहाँ पर परेशान हो रहे हो और तुम अभी भी कह रहे हो कि वो अच्छा हुआ, किस प्रकार अच्छा हुआ, मुझे समझाओगे? तो मंत्री कहते देखो राजा जी, आपके साथ अगर मैं जेल में नहीं होता तो डेफिनेटली मैं आपके साथ आता। कहते हाँ। कहते आपकी आपकी आपको रिजेक्ट कर दिया गया बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन वो मुझे पकड़ते सीधा कि ये तो ठीक ठाक है, और मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने मुझे इस जेल में डाल करके मेरे साथ भी अच्छा किया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो करते हैं वो हमेशा हमारे जीवन में अच्छा करते हैं।